तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है न्यू चैप्टर जो ना मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिए थे, कुछ बेसिक भी पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देखेंगे, देखते हैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो कह रहा है वो कहता है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को भी समझाना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने कॉपी पर उतार लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इनका आंसर देते हैं कि आंसर क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। लिखेंगे एक ऐसी रेखा से बने आकृति जो कहीं भी रेखा आपस में ना काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाता है। समझ गए? जैसे मैं उदाहरण देते हैं आप लोग को, जैसे हो गया त्रिभुज, दूसरा हो गया आयत, तीसरा हो गया चतुर्भुज। ये सब जो है इसका चित्र भी बना के हम लोग को बताते हैं। तो त्रिभुज का है जो तीनों का आकृतिक हम लोग पहले बना लेते तब आप लोग को समझाते हैं। तो तीनों का आकृतिक हम लोग बना दिए हैं। ये है त्रिभुज का, ये देखिए एक सरल रेखा से बना हुआ है, ये बंद आकृतिक है। तो ये हो गया आपका सरल एवं बंद आकृतिक है। ये भी सरल एवं बंद आकृतिक है, ये भी तीनों है सरल बंद आकृतिक। इनका गुण क्या होता है वो भी देखिए, गुण भी बता देते हैं आप लोग को कि इसमें जो है लिख लीजिए गुण, यह तीन रेखा खंड से बना है। एक हो गया। दूसरा लिखिए, यह तीन कोण का होता है, तीन कोण का होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों कोण हो गया। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा यह यह तीन या तीन से अधिक रेखा खंड से बना आकृतिक होता है। आकृतिक होता है।
देखिए इसमें 4 गो है, इसमें भी 4 गो है, पंचभुज षष्ठभुज, तो ये सब हो गया ना, ज़्यादा हो जाता है, 3 से ज़्यादा भी होता है। तो पहला का जो है हम एक का गुण भी बता दिए हैं, तीनों का उदाहरण भी दे दिए हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर अपने कॉपी पर। उससे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि क्या है। दूसरा में है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृतिक है। तो इसमें दिया गया है, आकृतिक दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, और कौन खुला आकृतिक है, कौन बंद आकृति है। तो चलिए अपने कॉपी पर हम आप लोग को समझाते हैं। तो चलिए चारों आकृतिक हम अपने बुक से उतार लिए कॉपी पर। दोनों का जो है हम बताना है कि कौन बंद है, कौन खुला है। इसका जो पहला हो जाएगा, लिखेंगे यह बंद आकृति है, बंद आकृति है। दूसरा हो जाएगा, यह एक सरल आकृति है। क्या है? सरल आकृति है, ठीक है। उसके बाद सरल आकृतिक है तो है। और तीसरा जो हो जाएगा, यह लिखेंगे यह एक उत्तल है। क्या है? उत्तल है, उत्तल आकृतिक है। क्यों है तो वो भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये भी एक सरल रेखा है, यह भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा, ये भी। तो हम लोग उत्तल अवतल के बारे में जानते हैं। हम लोग तो 10वां में उत्तल और अवतल के बारे में दिया गया है, लेकिन इसमें दिया गया है मैथ में उत्तल अवतल, उसमें फिजिक्स में देता है, यानी कि भौतिकी में। तो यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं, ये उभरा हुआ भाग है। क्या है? यह उभरा हुआ भाग। अगर ये उभरा होगा तो यह उत्तल होगा, और ये मान लीजिए ये अंदर से होता, ये इधर चला जाता। किस तरह से? जैसे कि आपको बताते हैं। जैसे कि इधर से होता, इधर से होता, तब मानते कि हमारा ये क्या होगा, यह अवतल हो जाता। लेकिन ये निकला हुआ है, इसलिए यह उत्तल आकृतिक हो गया। समझ गए? उसी तरह से ये जो है, ये एक खुली आकृति है। सरल होगा लेकिन यह खुली आकृति है। खुली इसलिए है कि यह बंद नहीं है, यह बंद आकृतिक नहीं होगा। यह सरल आकृतिक होगा, बंद आकृतिक होगा। यह नहीं तो कहीं धंसा है, न तो उभरा हुआ भाग है, तो यानी कि यह उत्तल होगा। यह भी एक खुली आकृतिक है। समझ गए? यह एक खुली आकृतिक है, यह भी एक उत्तल है। समझ गए? और यह एक सरल रेखा नहीं होगा। इसका जो है, यह सरल नहीं होगा, यह सरल नहीं होगा, सरल नहीं होगा। ठीक। दूसरा, यह उत्तल होगा, यह उत्तल आकृतिक होगा। ठीक। तीसरा क्या बताएं? यह खुली आकृति है, यह खुली आकृति है। ठीक। इसका तो बता ही देते, आप लोग लिख लीजिएगा। यह एक बंद आकृतिक है। ठीक है, यह एक बंद आकृतिक है। ये देख लीजिए, यह बंद आकृतिक होगा। उसके बाद यह एक सरल रेखा होगा, लेकिन यह उत्तल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तुरंत इधर उदाहरण में बताया है। ये देखिए, उभरा हुआ भाग नहीं, ये जो धंसा हुआ भाग है, और जो धंसा हुआ भाग होता है वो कौन कहलाता है, कौन आकृति कहलाता है? तो कहेंगे उसको वो उत्तल कहलाता है। नहीं होगा उत्तल, क्योंकि ये धंसा हुआ है, यह अवतल होगा। क्या होगा? यह अवतल होगा। समझ गए? तो 2 का भी बता दिए। अब हम लोग तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं अपना तीसरा सवाल क्या है। तीसरा में है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा
उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो चलिए अपने कॉपी पर हम इसका विकर्ण खींच के आप लोग को समझाते हैं। तो 3 का हम अपने क्वेश्चन उतार लिए हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो बोलता है बहुभुज के क्या नाम है, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम जो है सबको बता देते हैं, इसका नाम है षष्ठभुज। क्या है इसका? षष्ठभुज नाम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में षष्ठभुज। ठीक है, इसका नाम क्या है? षष्ठभुज है। ठीक है, अब इसका जो विकर्ण है वो लिखते हैं कि षष्ठभुज का विकर्ण कितने होते हैं। षष्ठभुज के कितने विकर्ण है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितने होगा, वो तो देखते हैं कितने होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ इस सामने सामने वाले को मिला देते। ठीक, इसमें मिल गया, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ठीक, एक हो गया। उसके बाद ये वाला जो है इसमें मिला देते हैं। ठीक, ई वाला को ना इसमें बी ई को लगा देते हैं। ठीक, 3 हो गया, 1 2 3। उसके बाद जो है 3 के बाद जो है ई वाला भी इसमें मिलाते हैं, एफ सी में चलिए। ठीक है, एफ सी में लगा दिए, 4 हो गया। ठीक, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर से खसा दिए, इधर से खसा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या को हो गया, इधर ही मिल गया, इधर से इधर नहीं गया ना, यहाँ से जाएगा ना वहाँ। तो यहाँ से चलिए यहाँ, वो यहाँ से भी नहीं जाएगा, यहाँ से चलिए यहाँ, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8। कितना हो गया? 8 हो गया। एक तो और बनेगा, तब हो जाएगा 9। तो यहाँ से यहाँ गया था, तो यहाँ से एक यहाँ जाएगा ना, तो यहीं से को खींच दीजिए यहाँ। ठीक है, आप गिन लीजिए, 9 हो गया टोटल। कितना हो गया? 9। गिन लेते हैं, 1 2 3 1 4 5 1 6 7 1 8। इधर तो 8 हो गया, ये ई वाला 9 हो गया। ठीक, तो इसका जो षष्ठभुज का विकर्ण होता है वह 9 होता है। कितना होता है? 9। ठीक, 3 का भी बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं कि 4 में क्या कहता है। 4 में कहता है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, और कितनी बहिर्भाग में है, यानी कि के गो बाहर में है। तो चलिए इस कॉपी पर बना लेते हैं, बहुत ही छोटा है। तो अपने कॉपी पे उतार लिए हैं। इसमें चित्र दिया है, इसमें हम शब्द के मार्फत से कार लिख दिए हैं। अंदर में देखिए क्या वो कार है, 1 2 3 4 5 वो कार है। तो ये जो अंदर का भाग है यह क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। तो लिखेंगे मैदान में, लिख देते बहुभुज के मैदान का भाग में, यानी अभियंतर। क्या बोला? अभियंतर
कितने हैं, तो लिखेंगे 5। क्या ठो है, 5। आंसर हो गया। दूसरा क्या है, सेम प्रोसेस, बहुभुज के मैदान में मैदान का भाग में यानी बहिर्भाग, कौन भाग बोलेंगे, बहिर्भाग। बहिर्भाग में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 कार है। अंदर में 5 गो कार और बाहर में 3 गो कार, तो 4 का भी देख लिए हम लोग। हम देखेंगे 5 का, तो 5 का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 का पढ़ लेते हैं। नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की माप का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों का माप के योग से मिलान कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलान कर लेते हैं, तब आप लोग को बताते हैं। तो 5 को जो है सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को देखेंगे। चलिए त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो ये जो त्रिभुज का दिया गया है, इसमें त्रिभुज का पहले अंतःकोणों का योग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज जानते हैं कि कैसा होता है। यह हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या गो भुजा है आपको बताएं, 1 2 3 भुजा है। तो इसमें भुजा को हम लोग निकालेंगे, क्या गो भुजा है, 3 गो। तो त्रिभुज का जो है अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है बताते हैं। तो अंतःकोणों का निकालने के लिए जो है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का जो है इसमें जो अंतःकोणों का सूत्र होता है वह जान लेते हैं। तो लिखेंगे अंतःकोणों का योग बराबर सूत्र होता है 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी आधार पर बनेगा 2, तो 2 रहेगा, 2 रहने दीजिए। n का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है। त्रिभुज में कितने भुजा होता है, 1 2 3, तो यहाँ पर n का मान जो होगा लिख दीजिए, n का मान 3 भुजा है। यहाँ पर 3 - 2 = 90 डिग्री, ठीक। आप चलिए 2 का 2 फर्स्ट का मतलब गुना होता है, 3 में से 2 गया तो 1 और गुना 90, ठीक। 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 और गुना 90 डिग्री, ठीक। अब 2 को 90 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 90 दूनी 180 डिग्री। तो यहाँ जो त्रिभुज का योग निकला है वह कितना निकल गया है, 180। तो यहाँ पर रख देंगे 180 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे पंचभुज का, किसका निकालेंगे, पंचभुज का। तो चलिए पंचभुज का भी निकाल लेते हैं। इसमें भी हमको जानना है कि पंचभुज में कितने भुजा होती हैं। तो आप लोग को दिखा देते हैं पंचभुज में कितने भुजा होती हैं। पंचभुज है ना, पंचभुज क्या भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा है। इसमें हम लोग रखेंगे पंचभुज, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे हम पंचभुज बराबर 5, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम सूत्र पे बनाएंगे। लिखेंगे अंतःकोणों का योग बराबर 2n - 2 इंटू
90 डिग्री। ठीक है, 2 का 2 ये रहेगा। एन का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि पंचभुज में कितने भुजा होता है 5, और -2 और गुना 90 डिग्री। 2 का 2 गुना 5 में से 2 गया तो 3 और गुना 90 डिग्री। ठीक, 3 को 2 से गुना करें 6 और गुना 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 को 6 से गुना कर दिए तो 90 छाके हो जाता है 540 डिग्री। तो पंचभुज का जो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा पंचभुज का 540। तो यहाँ पर लिख देंगे 540। ठीक है, अब हम सप्तभुज और नवभुज और षष्ठभुज का निकालेंगे। तो चलिए उस पेज में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो सप्तभुज में भी हम लोग जानते हैं कि इसमें 7 को भुजा होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं अपने कॉपी पर। तो सप्तभुज जो है इसमें लिखेंगे अंतः कोणों का योग बराबर, अंतः कोणों का योग बराबर क्या है फार्मूला, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए इसी पे बना लेते हैं। 2 का 2, n का वैल्यू 7 माइनस 2 और 90 डिग्री। ठीक, तो आगे चलते हैं। 2 का 2 रहेगा, गुना होगा कोष्ठ का, 7 में से 2 गया तो 5 और गुना 90, 5 दूनी के 10 गुना 90 डिग्री, 9 दही के 90, 9 दही के 90 डिग्री, और ये डबल 0। सप्तभुज का कितने डिग्री होता है, सप्तभुज का हो जाता है 900। तो यहाँ पर लिख लेंगे 900 डिग्री। ठीक, इसमें जो है 900, इसमें देखिए 900 है ना, ये होगा सप्तभुज का। इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो मिलान हम बना के अपने कॉपी में लिखते जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए अब है नवभुज, तो लिख लीजिए नवभुज, नवभुज n बराबर कितना, 9 भुजा होता है इसमें। इसमें लिखना होगा अंतः कोणों का योग बराबर 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 2 का 2, n का 9 और माइनस 2 कोष्ठ बंद और 90 डिग्री। तो 2 का 2 रहेगा, कोष्ठ का मतलब गुना, और 9 में से 2 गया तो 7 और गुना 90 डिग्री, 7 दूनी के 14 गुना 90 डिग्री, 14 9 में 14 9 में कितना हो जाता है, 126, 14 में 126 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे वैसे 9 चौका 36 के 6 खत्म 3 और 9 और 3 12 और 0 है तो 0 दे दीजिए डिग्री, 1260 डिग्री हो जाएगा नवभुज का, 1260। तो यहाँ पर 1260 डिग्री दे दीजिए। अब बचा एक ठो, कौन सा है एक ठो, यह है षष्ठभुज। कौन है, षष्ठभुज। इसमें षष्ठभुज में कितने भुजा होता है, षष्ठभुज में कितना भुजा। तो चलिए षष्ठभुज का हम लोग देख लेते हैं।
षष्ठभुज हम वैसे भी पीछे बताए थे। इसमें जो है षष्ठभुज है ना, इसमें क्या कोण 9 को होता है। तो चलिए 9 लिख देते हैं यहाँ पे। षष्ठभुज, षष्ठभुज है ना। 1 मिनट देख लेते हैं तो अपने कॉपी में षष्ठभुज, षष्ठ इसमें नहीं दिया गया है। षष्ठभुज 6 होता है ना, षष्ठभुज में तो 6 ही होता है, तो 6 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 6 होगा। तो चलिए यहाँ पर भी लिखना होगा अंतः कोणों का योग बराबर 2n-2 इंटू 90 डिग्री। सूत्र याद कर लीजिएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा। 2 का 2, n का -6 दिया है और -2 गुना 90 डिग्री। 2 का 2, 6 में से 2 गया तो 4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, 4 दूनी के 8 गुना 90 डिग्री। ठीक है, 9 8 72, 0 है तो 0 डिग्री। यह हो गया इसका आंसर। तो चलिए आंसर को हम अपने बुक में देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 772 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अपने बुक में चलते हैं। प्रश्नावली क्वेश्चन 3.1 का, तो 3.1 से मिला लेते हैं कि हमारा आंसर मिला है। 5 का था ना, पहला है 3 5 7, ये तो भुजा है ना, इसका भुजा दिया गया है। इसका तो आंसर डिग्री में नहीं दिया। इसका आंसर त्रिभुज का 3 भुजा, पंचभुज का 5 भुजा, हाँ, उसके बाद सप्तभुज का 7 भुजा, नवभुज का 9 भुजा और षष्ठभुज का 6 भुजा दिया गया है ना। सब बना लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में चलने से पहले हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट सवाल 2 बच गया है, 6 7 हम अगले वीडियो में लेके आएंगे उसको। तो यहीं तक रहने देते हैं इसको, और उस वीडियो को भी जल्द लेकर आएंगे 6 7 को लेके। तो आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में जैसे वीडियो डालेंगे तो आप लोग के पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमको जल्द से जल्द, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।